तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ हम लोग कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है 3 अंक का गुणा पढ़ना है हमको, ठीक है, यही ना पढ़ना है। चलिए, और इससे पहले हम लोग 2 अंक का गुणा पूरा बढ़िया से सीख लिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया उस वीडियो को जाकर देख लेंगे और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह हम लोग 2 अंक का गुणा पढ़े थे ना, 2 अंक का गुणा पढ़े थे और एक मैजिक ट्रिक के साथ, वहीं देखिए 3 अंक में भी एक मैजिक ट्रिक लगाएंगे और इस मैजिक ट्रिक के साथ हम लोग गुणा को आसान बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई गुणा लेते हैं हम 3 अंक का। सबसे पहले एक बार और रिकॉल कर देते हैं 2 अंक का गुणा का। देखिए 2 अंक का गुणा हम बतलाए थे कि 2 अंक का कोई भी गुणा हो किस तरह से आसान हम बना लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह से बेसिक से हम करेंगे कोई भी गुणा बेसिक से बाबू करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि देखिए 3 तिरी के 9 हो जाएगा, इसके बाद 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 से 3 से कर लिए तो 18 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, ठीक है। और 6 दूनी के 12 और 1 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 1449 हुआ, ठीक है। इस तरह से बेसिक से हम किए, किससे किए, बेसिक मेथड से। अब हम करेंगे थोड़ा मैजिक ट्रिक लगा कर, ठीक है। और इसको देखिए कितना जल्दी बन जाएगा और उतना ही आंसर उसका भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं यही चीज़ 23 और 63, यही ना मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसी का गुणा सीखना है। तो इसमें बतलाए थे कि पहले पहला वाला के साथ करना है, पहले इस तरह से करना है, ठीक है। तो 3 तिरी के कितना हो जाएगा, 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब किए थे कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस किए थे। अब क्रॉस करके क्या करना था, जोड़ना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी कि क्रॉस गुणा करके जोड़ना था, यही नहीं किए थे। तो देखिए कर रहे हैं कि 3 दूनी के 6 और 6 तिरी के 18, 18 और 6 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर 24 का 4 लिख दिया और बचा हाथ में कितना, 2 मेरे पास बचा, 2 बचा, 24 का 4 हो गया, 2 बचा। अब क्या किए थे, फिर जो इस तरह से इससे किए हैं उस तरह से अब इसको किए। जिस तरह से पहला में इसको किए थे उस तरह से अब लास्ट वाला में इसको कर देंगे, यानी कि 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी के 12 और 12 और 2 कितना होता है, तो 14 होता है। देखिए आ गया ना सेम। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और यहाँ पर टाइम कम लगा। टाइम कम के साथ साथ हम यहाँ पर कैलकुलेशन भी आसान कर लिए। यहाँ पर देखिए 3 लाइन में, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, 3 लाइन में हम कैलकुलेशन किए, जबकि यहाँ पर एक ही लाइन में कैलकुलेशन किए हम पूरा प्रोसेस के लिए, ठीक है। चलिए उसी तरह से जैसे 2 अंक का हम सीखे थे उसी तरह से अब हम सीखेंगे कितने अंक का बाबू, 3 अंक का। उसी तरह से हम आगे भी और बचेगा, जैसे स्क्वायर बचेगा, क्यूब बचेगा, इसके बाद एलसीएम बचेगा। इस तरह का मैंने पूरा शॉर्ट हम बतला देंगे आपको, ताकि परीक्षा में आप वर्क करते हैं रफ वर्क तो ज़्यादा टाइम लेते हैं। परीक्षा में आप रफ वर्क करते हैं यानी कि रफ वर्क करते हैं ना, परीक्षा में रफ वर्क करते हैं या कभी मैथ बनाते हैं तो रफ वर्क करते हैं। 2 अंक 3 अंक का मल्टीप्लाई करना होता है तो बार बार करते हैं उस मेथड से और आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और इस मेथड से आप करेंगे तो बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी आसान बन जाएगा। चलिए तो अब हम बनाते हैं 3 अंक, ठीक है। चलिए 3 अंक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एक बार समझ गए ना तो एकदम आसान हो जाएगा और बार बार आपको यहाँ पर भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। चलिए 3 अंक का लेते हैं। 3 अंक का ले लिए, 2 3 4 हो गया। कोई भी ले सकते हैं अंक, ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम अपने ही मन से हम जो लिखे हैं वहीं आप बनाइएगा, ठीक है। अपने मन से अब जैसे आप सीख जाइएगा तो अपने मन से क्या करिएगा, कोई भी अंक 3 अंक लेकर और अपना बनाइए, ठीक है। अगर आंसर ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर इस आपका प्रोसेस है जो गलत है, ठीक है। मैजिक ट्रिक मैजिक की तरह काम नहीं किया। चलिए तो एकदम काम करेगा, एकदम निसंकोच रहिए और अच्छे तरह से देखिए। पहले सबसे पहले इसको बेसिक देखेंगे। बेसिक इसलिए हम पहले सबसे पहले बता रहे हैं कि ताकि बेसिक में देखिए कि कितना समय लग रहा है, कितना हमको टाइम देना पड़ रहा है, और बेसिक से देखिए कि इतना ही आंसर आएगा और मैजिक से भी उतना ही आंसर आएगा, यानी कि उस ट्रिक से भी बतलाएं तो उतना ही आंसर हम लोग का आएगा। लेकिन टाइम की बचत होगा
और जैसे बेसिक है कि 3 अंक की है तो 4 को प्रोसेस होगा, 3 अंक का मल्टीप्लाई होगा और 1 जोड़ेंगे तो 4 प्रोसेस में जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैजिक में बस एक लाइन में हो जाएगा, मैजिक में बस इतना ही में सारा चीज़ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए बेसिक देखते हैं। बेसिक का यही ना होता है कि पहला का तीनों के साथ, फिर दूसरा का तीनों के साथ, फिर तीसरा का तीनों के साथ। तो सबसे पहले करते हैं, देखिए 4 से 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, हाथ में लगा 1। ठीक है, हाथ में कितना लगा बाबू 1, 4 तिहाई 12, 12 और 1 कितना हुआ 13। अभी भी 1 बचा है, 4 दूनी के 8, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा का सबसे करेंगे तो 3 चौके 12, यही ना मल्टीप्लाई का प्रोसेस है। एक अंक छोड़ देते हैं, जब दूसरा करेंगे तो 1 अंक छोड़ देंगे, जब तीसरा करेंगे तो फिर यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे, यही ना प्रोसेस होता है मल्टीप्लाई का। तो चलिए 3 चौके कितना हुआ 12, हाथ में कितना लगा 1, मेरे पास कितना बचा है 1 बचा है। अब 3 के 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 के 0, फिर अभी भी 1 बचा है। 3 दूनी के 6, 6 और 1 कितना होता है बाबू 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब तीसरा का सभी से करेंगे, देखिए 6 चौके 24, फिर यहाँ से नहीं करेंगे, अब 1 छोड़ देंगे यानी कि 24, 24 का 4 और कितना हाथ में बचा 2 बचा। फिर 6 से 3 से करेंगे, 6 से 3 से तो 6 3 के 18, 18 और 2 कितना होता है तो 20 होता है, 20 होता है, यही ना होता है। फिर अभी भी 2 बचा है मेरे पास, 6 दूनी के 12 और 12 और 2 कितना होता है तो 14 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से जोड़ेंगे, कुछ नहीं है तो 6 उतर जाएगा। देखिए 3 और 2 कितना होता है बाबू तो 5 होता है। ठीक है, इसके बाद 9 और 4 13 होता है, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, और 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, हो गया। और 4 का कुछ नहीं है तो 4 और 1 का 1, यानी कि 14 83 56 आया मेरा इस मेथड से। लेकिन थोड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा मेथड है ना, लंबा मेथड पड़ा और टाइम ज़्यादा देना पड़ा। हम कोई भी मैथ बनाएंगे तो इतना नहीं है कि 3 अंक का मल्टीप्लाई आएगा तो उस मल्टीप्लाई को करते रहेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, तो वही है स्मार्ट वर्क। अब हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क का नाम दे दिए मैजिक, यानी कि मैजिक स्मार्ट की तरह कार्य करता है, तो इसीलिए हम मैजिक बोले। ठीक है, तो चलिए आइए इसी का मैजिक की तरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रोसेस समझिएगा, 2 लिखे, 3 लिखे और 4 लिखे, लिख दिए। इसके बाद 6 लिखे, 3 लिखे और 4 लिखे। बस इसको एक लाइन में मात्र बना देंगे। इसको देखिए कितने लाइन में हुआ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक लास्ट 4 लाइन, 4 प्रोसेस में पकड़ना पड़ा। बस इसको एक ही लाइन में बना देंगे। सबसे पहले समझिए जिस तरह से एरो है, देखिए सबसे पहला है तो पहला का पहला से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा कह रहा है कि क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, अब प्लस करना है, क्रॉस करके जोड़ देना है, जोड़ देना है। तीसरा कह रहा है कि क्रॉस करना है, क्रॉस करना है आगे पीछे, फिर इसको इसके साथ और फिर बीच वाला को भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और बीच वाला का बीच वाला। ठीक है, और तब क्या करना है तो जोड़ना है तो जोड़ देंगे। फिर लास्ट कह रहा है, चौथा पर कह रहा है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करके क्या करना है जोड़ना है। फिर पाँचवा पर क्या कह रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, यानी कि 5 प्रोसेस दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम तुरंत बनेगा। देखिएगा कितना आसान बनेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले ये एरो इस तरह से है तो 4 चौके कितना होगा बाबू 16, हाथ में 1 बचा। अब क्या कर रहा है कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 12 24 और 1 पहले से बचा है, 24 से कितना हो गया 25 हो गया। अब कितना बचा 2 मेरे पास बचा। ठीक है, और तीसरा प्रोसेस में कर रहा है कि इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करके तीनों को जोड़ देना है। करिए, 4 दूनी के 8, 6 चौके 24, 24 8 कितना होता है तो 32 होता है। अब 32 3 के 9, 32 और 9 कितना होगा तो 32 9 41 होगा, होगा ना। 41 और 2 पहले से मेरे पास है तो 41 और 2 कितना होगा 43। अब कितना मेरे पास बचा 4 बचा। ठीक है, तीसरा प्रोसेस कर लिया। अब चौथा प्रोसेस करना है, यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। 36 के 18, 3 दूनी के 6, 36 18, 3 दूनी के 6, 18 6 कितना होता है 24। अब पहले से 4 बचा है तो 24 और 4 कितना होगा तो 28 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना बचा तो 2 बचा।
ठीक है। अब लास्ट वाला कह रहा है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 दूनी के 12, 12 और 2 ऑलरेडी बचा है, 12 2 कितना हो गया बाबू 14। देखिए बन गया ना आसान, और बन गया एक ही लाइन में। कितने लाइनों में बन गया? तो मात्र एक लाइन में बन गया ना। देखिए एक लाइन में भी बना दिए और आसान है। इतना प्रोसेस करने से बेहतर है कि इस प्रोसेस में आप बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर नहीं समझाए तो फिर एक बार हम समझा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का एक दो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं और उम्मीद करता हूँ एकदम आपके अच्छी तरह से दिमागों में सेट हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर इतना ही में इसका आंसर आ गया। इतना हम यहाँ पर किए और इतना ही एक लाइन में इसका आंसर क्या हो गया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए कीजिए, ठीक है। चलिए और 3 अंक लेते हैं और एक और देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब देखते फटाफट करते हैं। पहला का साथ तो 4 दूनी के 8 हो गया। इसको इसके साथ करके जोड़ना है। 3 दूनी के 6, 4 एकम 4, 6 4 कितना होता है बाबू 10 होता है। बचा कितना, 1 बचा। अब क्या करना है, तीसरा में इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करके तीनों को जोड़ देना है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 4 कितना हुआ बाबू 12, और 3 एकम 3, 12 3 कितना हुआ 15, 15 और एक पहले से बचा है 15 कितना हो गया 16। अभी भी एक हमारे पास बचा है। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर दीजिए। 2 एकम 2, 3 दूनी के 6, 6 और 2 कितना होता है 8, अब पहले से एक बचा है 8 है कितना हो गया 9 हो गया। अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब इसका इसके साथ कर देना है। 2 दूनी के 4, देखिए इतना हो गया ना। अब बेसिक से देख लेते हैं क्या यह सही है या गलत है, तभी ना पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं, मैजिक ट्रिक सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और देखिए इतना जल्दी बना दिए ना। अब बेसिक से एक बार फिर समझ लेते हैं, और इसके बाद अब बेसिक नहीं बनेगा, ठीक है। अब वहीं बनाएंगे, ठीक। चलिए देखिए 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 8 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। देखिए 8 हो गया, यहाँ पर 6 4 10 हो गया। इसके बाद 4 3 7, 7 8 15, 15 1 16 हो गया। 4 2 6 2 8 1 9 हो गया, और देखिए 4 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेसिक से हम बना रहे हैं और जो ट्रिक के साथ बना रहे हैं दोनों सेम आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा। इसमें टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा, और इसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हम बेहतर बना देंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लेना कोई बहादुरी के काम है तो नहीं, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको बनाना है। तो क्वेश्चन कब बनेगा, जब हम स्मार्ट वर्क करेंगे तब बनेगा, ठीक है। आप समझ गए अच्छे तरह से ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार और देखिए, और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको दे देंगे हम, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, मात्र 2-4 सेकंड लगेगा। अब फट दिया आराम से कर लेंगे। देखिए पहला के साथ तो 6 चौके 24, हाथ में कितना लगा, हाथ में मेरे पास 2 बचा, ठीक है। 4 दूनी के 8, 6 दूनी के 12, 12 8 कितना होता है 20, 20 से 2 कितना होता है 22, अभी भी 2 बचा है, ठीक है। अब इसका इसके साथ और बीच वाला के साथ 36 के 18, 4 चौके 16, 18 16 और 2 दूनी के 4, 16 4 20, 20 8 28 और 1 1 कितना हुआ 4 6 10 8 18, 1 1 2 1 3, यानी कि 38 हुआ। 38 और 2 40। अब कितना बचा है मेरे पास, 4 बच गया, ठीक है। अब 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 8 6 14, 14 4 कितना होता है बाबू 18 होता है, ठीक है। और 4 3 के 12, 12 और 1 बचा है, 12 1 कितना हो गया 13 हो गया। चलिए बन गया ना, एकदम सिंपल सा बन गया ना, एकदम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में, ठीक है। मिनट कहाँ से लगेगा, इस सेकंडों में बन रहा है, ठीक है। चलिए और एक बना लेते हैं। चलिए इसको बनाइए,
आप लोग भी मेरे साथ एकदम जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि आप लोग भी सीख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ सीख चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए एकदम विधिवत, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे पहला का पहला के साथ, जिस तरह से ये कह रहा है उसी तरह से बनाएंगे। पहला के साथ, फिर क्रॉस तीनों में, फिर दूसरा क्रॉस, फिर लास्ट वाला क्रॉस। पहला के साथ 4 तिहाई के 12, यहाँ पर लिख रहे हैं जितना हासिल बचेगा मेरे हाथ में बचेगा वही, हाथ में बचा 1, ठीक है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 4 चौके 16, 3 दूनी के 6, 16 6 कितना होता है बाबू? 22 होता है। और एक पहले से बचा है, 22 1 23। अब 1 न बच के कितना बचा? 2 हासिल बच गया। अब 4 दूनी के 8, 25 15, 15 8 कितना होता है? 23 होता है। और 4 दूनी के 8, यानी कि 23 और 8 कितना होता है? 31। और 2 पहले से बचा है, 31 2 33 हो गया। अब 2 न बच के मेरे पास कितना बचा? 3 बचा। अब 2 दूनी के 4, 5 चौके 20, 20 4 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27 हो गया। अब मेरे पास कितना बचा? तो 2 बचा, ठीक है। और 5 दूनी के 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी कि उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे तरह से इसको समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इतना आसान आप लोगों को हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप समझ गए कि ये कितना आसान हो गया, आपको उतना प्रोसेस करना ना पड़ेगा, ठीक है। और इतना ही, यानी कि कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में आप कोई भी मल्टीप्लाई यानी कि 3 अंक का मल्टीप्लाई बना लेंगे। इसी तरह जब स्क्वायर हम पढ़ेंगे तो कितना भी 1 से 100 तक आपको कोई भी स्क्वायर निकालना सिखा देंगे। आप कुछ ही सेकंडों में कोई भी स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक है। जब हम बेसिक जैसे ही ख़त्म करते हैं तो बेसिक ख़त्म करने के बाद आपका जो जितना बेसिक पढ़ाए हैं वो सब एक्सरसाइज में काम आएगा। मतलब कि जब भी हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, तो देखिए उसमें मल्टीप्लाई करने को आएगा, इसके बाद स्क्वायर निकालने को आएगा, क्यूब निकालने को आएगा, एलसीएम निकालने को आएगा, एचसीएफ निकालने को आएगा। तो उस समय आप एकदम फटफट बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसीलिए इस बेसिक पढ़ा रहे हैं, ताकि बेसिक समझ लीजिएगा तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए और 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में देते हैं और आप घर पे बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक। चलिए देखिए, अब ये समझने से ये फ़ायदा हो गया कि हम किसी तरह से, यानी कि 2 अंकों को हम पिछली वीडियो में पढ़ा रहे थे, यानी कि 2 अंक का भी आएगा मल्टीप्लाई तो कुछ ही सेकंडों में बना देंगे। इसके बाद 3 अंक का भी आएगा तो कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में बना देंगे, ठीक है। इसको एकदम चंद मिनटों में या सेकंडों में बना देंगे। चलिए अब इसको एक बार और इसको देख लेते हैं और इसके बाद जो भी है ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से पहला का पहला से करेंगे। 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 2 बचा मेरे पास, ठीक है। 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 10 8 कितना होता है? 18, 18 और 2 कितना होता है? 20। अभी भी हमारे पास 2 बचा है, ठीक है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 5 से कम 5, 4 तिहाई 12, 12 5 कितना होता है बाबू? 17, 17 और 2 दूनी के 4, 17 और 4 21 होता है। और 2 पहले से बचा है, 21 2 कितना होगा? तो 23 होगा, ठीक है। अभी भी 2 हमारे पास बचा है। अब किसको करेंगे? इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 कितना होगा? 8 होगा। और 2 पहले से बचा है, 8 2 कितना होता है? तो 10 होता है। अब 2 ना बच के कितना बचा? हमारे पास 1 बचा, ठीक है। अब 3 से 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 पहले से बचा है तो कितना हो गया? 4 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे और हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का आप इसमें डाउट होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ वीडियो यहीं तक हम करते हैं एंड, और आप इस वर्क को कीजिएगा। यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं और इसको दिए हैं, ठीक है। आप वर्क को कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग और अगले टॉपिक को देखेंगे स्क्वायर से रिलेटेड। आपको 1 से लेकर 100 तक कोई भी स्क्वायर निकालना होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, हम बता देंगे और आप अच्छी तरह से उसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।